तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नजर आए 10 सबसे बड़े कैरेक्टर्स की बात करेंगे और इनका साइज कितना ज्यादा बड़ा है इसे डिटेल से जानेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमसीयू की, ना कि मार्वल कॉमिक्स की, और इसीलिए आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर्स दिखेंगे जो कि अब तक कभी ना कभी एमसीयू के अंदर अपीयर हो चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वैसे इसके अलावा अगर आप लोग ब्लैक पैंथर से जुड़ी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ ब्लैक पैंथर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ वकांडा और नेमोर और ब्लैक पैंथर के बैटल कंपैरिजन जैसी कई कमाल की वीडियोस बना रखी हैं। लेकिन अगर आप लोग हल्के फैन हैं तो हमने हल्की कई पॉपुलर कॉमिक्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जिन सारी वीडियोस को आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी देख सकते हैं। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 ईट्री। तो ईट्री बेशक से एक ड्वार्फ यानी कि बोना हो, लेकिन तब भी उसकी गिनती मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़े और लंबे कैरेक्टर्स में होती है। ईट्री नेडरविलियर में रहने वाला एक ड्वार्फ है जो कि एसगार्ड और एसगार्डियंस के लिए वेपन्स क्रिएट करता है और इसके बदले में एसगार्डियन ड्वार्फ्स को प्रोटेक्शन देता है। ये बोने बेशक से ह्यूमंस और इवन एसगार्डियन से भी बड़े हो, लेकिन इनकी फिजिकल कैपेबिलिटी काफी कम होती है और इसके साथ ही इन्हें बैटल का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से ये बोने काफी कमजोर होते हैं। एमसीयू के अंदर ईट्री सबसे पहले नजर आया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, जहाँ पर इसकी हाइट लगभग 12 से 13 फीट की थी। ईट्री की हाइट एमसीयू में काफी ज्यादा है, लेकिन जो कैरेक्टर्स आपको लिस्ट में आगे दिखने वाले हैं उनकी हाइट और साइज तो हमारी सोच से भी ज्यादा है। नंबर 9 एंटमैन। तो एंटमैन के पास एक ऐसा एडवांस सूट है जो कि एंटमैन को साइज में एक एटम से भी छोटा कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही एंटमैन का यही सूट जरूरत पड़ने पर एंटमैन को एक प्लेन से भी बड़ा कर सकता है। और जब एंटमैन इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है तब वो कहलाता है जायंट मैन। एंटमैन सबसे पहले जायंट मैन बना था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर, जहाँ पर उसकी हाइट 65 फीट थी। लेकिन जब इसके बाद एंटमैन एंड द वास्प के अंदर एंटमैन फिर से जायंट मैन बना तब उसकी हाइट 94 फीट की थी, यानी कि सिविल वॉर में दिखने वाले जायंट मैन से भी ज्यादा। लेकिन एंटमैन ने सारे रिकॉर्ड तोड़े एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम की बैटल ऑफ अर्थ के अंदर एंटमैन की हाइट 100 फीट से भी ज्यादा थी। एंटमैन जब भी जायंट मैन बनता है तब उसकी हाइट बढ़ने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और इसी वजह से ही तो एंटमैन या यूं कहें जायंट मैन सिविल वॉर के अंदर अपने सिर्फ एक ही हाथ से वॉर मशीन को पकड़ लेता है और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर वो एक बड़े से लिवाइथन को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। लेकिन जायंट मैन का एक ड्रॉबैक है, और वो ये कि एंटमैन ज्यादा समय के लिए जायंट मैन नहीं बन सकता, क्योंकि जायंट मैन बनने के कुछ मिनटों के बाद ही स्कॉट लैंग को चक्कर आने लगते हैं। नंबर 8 लिवाइथन्स। तो लिवाइथन्स ऐसे स्पेस क्रीचर्स होते हैं जिनकी हाइट 200 फीट से भी ज्यादा होती है। इन क्रीचर्स को आपने थैनोस की चित्तौरी आर्मी के अंदर देखा होगा, और ये एमसीयू में सबसे पहले नजर आए थे 2012 की द एवेंजर्स मूवी के अंदर। ये लिवाइथन्स साइज में बड़े और स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन इनकी स्किन बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होती, और इसीलिए जो लिवाइथन्स थैनोस की आर्मी के अंदर है उनकी बॉडी के ऊपर मेटल आर्मर लगाया गया है ताकि उनकी बॉडी को ड्यूरेबल बनाया जा सके। इसके साथ ही इनके आर्मर्स के अंदर कई सारे वेपन्स भी फिट किए जाते हैं जिनकी मदद से ये क्रीचर्स अटैक कर पाते हैं। और तो और इनके आर्मर के अंदर एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस भी लगा होता है जिससे ये क्रीचर्स फ्लाई कर पाते हैं। और वैसे अगर लिवाइथन्स के साइज की बात की जाए तो ये स्पेस क्रीचर्स 200 फीट से भी ज्यादा बड़े होते हैं। नंबर 7 फायर ड्रैगन। तो फायर ड्रैगन मस्फेलहाइम का एक बड़ा सा ड्रैगन है जो कि मस्फेलहाइम के राजा सर्टर के ऑर्डर्स फॉलो करता है। इस ड्रैगन को हमने सबसे पहले देखा था थॉर रैग्नारोक के अंदर, जहाँ पर ये ड्रैगन थॉर का पीछा कर रहा था। ये ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा था कि अपना तूफान का नेता थॉर इसके मुंह से भी छोटा लग रहा था। और अगर इस ड्रैगन की हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट 200 फीट से कई ज्यादा थी, जिसका मतलब ये फायर ड्रैगन चित्तौरी आर्मी के लिवाइथन से भी काफी बड़ा है। नंबर 6 द ग्रेट प्रोटेक्टर एंड द ड्वेलर इन डार्कनेस। तो जो बड़े क्रीचर्स हमें शैंग-ची मूवी के अंदर दिखाए गए थे उन्हीं का नाम है द ग्रेट प्रोटेक्टर और ड्वेलर इन डार्कनेस। द ग्रेट प्रोटेक्टर शैंग-ची मूवी में दिखने वाले ड्रैगन का नाम है। ये ग्रेट प्रोटेक्टर एक मिस्टिकल ड्रैगन है जो कि टालो विलेज की प्रोटेक्शन करता है, और सालों पहले जब ड्वेलर इन डार्कनेस दुनिया के अंदर बर्बादी ला रहा था तब इस मिस्टिकल ड्रैगन ने उससे लड़कर डिस्ट्रक्शन को रोका था। अब वहीं दूसरी तरफ बात करें ड्वेलर इन डार्कनेस की, तो ये ऐसा सोल ईटर मॉन्स्टर है जो कि दूसरे बींग्स की सोल को खाकर उस पर फीड करता है और पावरफुल बनता जाता है। बात करें इन दोनों के साइज की तो ये दोनों ही क्रीचर्स लगभग एक दूसरे के बराबर ही हैं, और इन दोनों का साइज लगभग 250 फीट से भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये दोनों क्रीचर्स लिटरली बहुत ज्यादा बड़े हैं। नंबर 5 सर्टर। तो सर्टर एमसीयू में सबसे पहले सामने आया था थॉर रैग्नारोक मूवी के अंदर, जहाँ पर पहले तो उसकी हाइट सिर्फ 18 फीट की थी, लेकिन जब मूवी के एंड में सर्टर को इटर्नल फ्लेम मिल गया तब उसकी हाइट लगभग 1000 फीट हो गई और वो एसगार्ड से भी बड़ा बन गया। और साइज के साथ साथ सर्टर की पावर्स भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अकेले ही पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। सर्टर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इतना ज्यादा बड़ा था कि हल्क जैसा 8 फुट का बड़ा कैरेक्टर भी सिर्फ उसकी एक आंख के बराबर लग रहा था।
नंबर 4, ईगो द लिविंग प्लेनेट। तो ईगो द लिविंग प्लेनेट एके ईगो एक सेलेस्टियल है, यानी कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग। ईगो खुद में ही एक पूरा प्लेनेट है जो कि अपने बड़े से ब्रेन के जरिए अपने पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करता है। बात करें ईगो के साइज की, तो ईगो द लिविंग प्लेनेट इतना ज्यादा बड़ा है कि उसका डायमीटर 4000 माइल से भी ज्यादा है, और ये सही में बहुत ज्यादा होता है। वैसे अगर ईगो चाहे तो अपनी फॉर्म को चेंज भी कर सकता है और जैसा चाहे वैसा बन सकता है, जैसा कि हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर देखा भी है। लेकिन अगर ईगो के एक्चुअल फॉर्म की बात करें तो वो इसका प्लेनेट फॉर्म ही है, और इस वजह से ईगो द लिविंग प्लेनेट एमसीयू के सबसे बड़े बींग्स में से एक कहलाता है। नंबर 3, डोरमामू। तो ये डोरमामू तो लिटरली इतना ज्यादा बड़ा है कि एमसीयू के अंदर अब तक इसकी पूरी बॉडी भी नजर नहीं आई है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर जब डोरमामू अपीयर हुआ था तब ऑन स्क्रीन हमें सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आया था। डोरमामू एक इंटर डायमेंशनल एंटिटी है जो कि डार्क डायमेंशन को रूल करता है, और डार्क डायमेंशन का रूलर होने की वजह से डोरमामू वर्चुअली इमोर्टल भी है, जो कि खुद टाइम और स्पेस के भी परे है। डोरमामू के साइज की बात करें तो इसका साइज कई बड़े बड़े प्लेनेट से भी ज्यादा है, और ये पूरे डार्क डायमेंशन में फैला हुआ है। और क्योंकि डोरमामू का साइज कई बड़े प्लेनेट से भी ज्यादा है, इसीलिए डोरमामू बिना किसी शक के ईगो द लिविंग प्लेनेट से भी ज्यादा बड़ा है। नंबर 2, द सेलेस्टियल्स। तो इन सेलेस्टियल्स की हाइट तो सही में इतनी ज्यादा बड़ी है कि इनकी हाइट को नाप पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इटर्नल्स मूवी के अंदर सेलेस्टियल्स फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे, और वहां पर ये साफ दिखाया गया था कि सेलेस्टियल्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि एक पूरी गैलेक्सी उनके 2 हाथों के बीच आ सकती है। और मूवी के कुछ सीन्स के अंदर हमने सेलेस्टियल्स को अपने हाथों से गैलेक्सीज को क्रिएट करते हुए भी देखा था, पर इनके भी ऊपर ये सेलेस्टियल्स अपने साइज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसीलिए अगर वो चाहे तो खुद के साइज को छोटा या फिर और भी बड़ा कर सकते हैं। सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स में क्रिएशन का काम करते हैं, और जो अर्थ, मून और सन हम एमसीयू में देख रहे हैं उन सबको भी सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया है। नंबर 1, इटर्निटी। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपीयर होने वाले आज तक के सभी कैरेक्टर्स में इटर्निटी सबसे बड़ी कैरेक्टर है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही इटर्निटी के अंदर समाया हुआ है। इटर्निटी असल में एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो कि एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द कॉस्मोस का हिस्सा है, और ये एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द कॉस्मोस सिर्फ और सिर्फ द लिविंग ट्राइब्यूनल को ओबे करते हैं और सिर्फ उसी की बात मानते हैं। एमसीयू के अंदर इटर्निटी नजर आई थी थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर, जहाँ पर तो इटर्निटी काफी छोटी नजर आ रही थी, लेकिन एक बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो इटर्निटी का रियल फॉर्म नहीं था, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि इटर्निटी का रियल फॉर्म इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे उसके रियल फॉर्म में देख पाना एमसीयू के किसी भी नॉर्मल कैरेक्टर के बस की बात नहीं है, और इसीलिए इटर्निटी एमसीयू के सबसे बड़े कैरेक्टर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे बड़े कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप लोग ब्लैक पैंथर से जुड़ी कई कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ ब्लैक पैंथर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ वकांडा और ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर का बैटल कंपैरिजन भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग हल्क के फैन है तो हमने हल्क की कई पॉपुलर कॉमिक्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो की है वर्ल्ड वॉर हल्क, इमोर्टल हल्क, इनक्रेडिबल हल्क द एंड, और अभी हाल ही में आई द प्लेनेट हल्क। तो अगर आपको ये सारी कॉमिक्स पसंद हो तो आप इनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।